प्रिय साथियों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 12 के अंतर्गत आज हम 12.1 प्रश्नावली के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सूत्र इसमें उपयोग किए जाने हैं उनके बारे में पहले पढ़ लें। इसके अंतर्गत वृत्त के महत्वपूर्ण सूत्र, जिसके अंतर्गत हम वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं कि स्मॉल आर है, तब इस स्थिति में हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है। तो इससे संबंधित हम प्रश्नावली 12.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पाई का मान हमें 22/7 उपयोग में लाना है और 3.14। इसमें पहला प्रश्न है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं कि नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, तब इस वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि धन दूसरे वृत्त की परिधि लेते हुए चलना है। परिधि के सूत्र के अनुसार यहाँ हम परिधि का सूत्र रखेंगे और 2π यदि यहाँ से उभयनिष्ठ लेते हैं तो r1 + r2 हमें प्राप्त होता है। अब 2π से 2π कैंसिल करने पर यहाँ कैपिटल R का मान r1 + r2 मिल जाएगा। चूँकि r1 का मान हम देख रहे हैं प्रश्न के अनुसार 19 सेंटीमीटर और r2 का मान 9 सेंटीमीटर है, मान रखने पर दोनों का योग करेंगे 28 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो नए वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। ये प्रश्न 2020 में परीक्षा में पूछा गया था। इसी के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो क्रमशः यहाँ दिए गए हैं। नए वृत्त की त्रिज्या हम कैपिटल आर लेते हुए पिछले प्रश्न के अनुसार, और r1 और r2 के मान यहाँ ज्ञात हैं हमें 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल धन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल लेते हुए हम इस प्रश्न को सरल करेंगे। यहाँ पे πr² का उपयोग करेंगे हम क्षेत्रफल के सूत्र का, और इस तरीके से हम πr² बराबर πr1² + πr2² लिखेंगे। पाई उभयनिष्ठ लेकर हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो r² बराबर हमें प्राप्त होगा r1 का स्क्वायर धन r2 का स्क्वायर। यहाँ मान रख देंगे हम दोनों त्रिज्याओं के और सरल करेंगे। सरल करने पर हमें 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग अर्थात 64 धन 36 प्राप्त होगा, और इसे योग करेंगे 100 होगा। तो r² बराबर चूँकि 100 अर्थात r² बराबर 10 की घात 2 लिखा जा सकता है, और r का मान यहाँ से 10 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा।